Hello बच्चों, let's see the question. And here the question says that when ventricular systole occurs. तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि जब ventricular systole होता है तब क्या होगा. हमें बताए ventricular systole यानी कि क्या होगा. ventricular systole, and we know that systole that means the contraction cause होगा. जब ये contraction होता है तो उस contraction की वजह से होने के वाला ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है. So let's see. बेसिकली जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, अब बताए कि वेंट्रिकल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो आर्टेरिया होंगे वो क्या हो जाएंगे, रिलैक्स पोजीशन में होंगे, यानी कि उनका क्या होगा, डायस्टॉल होगा. सो हियर वी कैन से एरिकुलर डायस्टॉल. सही बात, क्योंकि उस टाइम पे वो कैसे होंगे, रिलैक्स पोजीशन में होंगे, तो उनका क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन, राइट. सो हियर वी राइट दे आर इन द रिलैक्सेशन, और आइदर यू कैन से द डायस्टॉल. फाइन, तो ये तो हमें समझ में आ गया. नेक्स्ट बात है कि जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वेंट्रिकल्स में क्या आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, और वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ जाना है, दैट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज टू द लंग्स. लंग्स में जाना है उस ब्लड को. क्यों, ताकि वो उसका क्या हो जाए, ऑक्सीजनेशन हो जाए, ताकि वो ब्लड क्या हो जाए, ऑक्सीजनेटेड हो जाए. सही है. इसीलिए तो वेंट्रिकुलर जब सिस्टोल होता है तो उस टाइम पे क्या होगा, जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे. तो ये फर्स्ट, ये सेकंड हम लिख देते हैं कि जो ट्राइक्यूस्पिड और बाइक्यूस्पिड जो होते हैं वाल्व्स, वो दोनों बंद हो जाएंगे. ये वाल्व्स क्या हो जाएंगे, ये वाल्व्स हो जाएंगे क्लोज. लेकिन दूसरा वाल्व खुलेगा, कौन सा, क्योंकि अब ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में जाना है, यानी कि उसके लिए अलग सा वाल्व खुलना पड़ेगा. और वो वाल्व कौन सा है, वो वाल्व है सेमीलुनार वाल्व. वो वाल्व कौन सा है, सेमीलुनार वाल्व. एंड वी नो दैट सेमीलुनार वाल्व क्या करता है, गार्ड करता है पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी आयोर्टा को, जिससे ब्लड क्या होगा, जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स में जाएगा एंड ऑक्सीजनेशन कॉज होगा. फाइन, यानी उसके बाद वो क्या हो जाएगा, ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा. तो ये भी हमें समझ में आ गया. तो अब अगर हम ऑप्शन चेक करते हैं तो क्या क्या प्रोसेसेस होने वाले हैं. एरिकुलर डायस्टॉल, ये भी हमने बताया है. ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व क्लोज होने वाले हैं. सेमिलुनर वाल्व जो होता है पल्मोनरी आर्टरी और आयोर्टा को जो क्लोज करता है, या फिर हम बोल सकते हैं जो गार्ड करता है, वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, क्योंकि वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में चला जाएगा. तो इसलिए हमारा क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए, सो हमारे क्वेश्चन का सही जवाब होना चाहिए डी, दैट मीन्स द ऑल ऑप्शंस, क्योंकि सारे ऑप्शंस जो है वो कैसे हैं, ऑल ऑफ देम ऑप्शंस आर द राइट एंड ट्रू ऑप्शन. जो सही क्या मेंशन कर रहे हैं कि कौन से प्रोसेस होनी चाहिए, तो ये तीनों प्रोसेसेस होंगी, इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वो ऑल ऑप्शन होगा. आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.